बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना चाशनी के अगर आप सूजी के लड्डू बनाना चाहते हैं, वो भी प्रेशर कुकर में, तो ये रेसिपी खास आपके लिए है। बहुत ही नया तरीका है और इतना यूनिक कि शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए बिना देर करते हुए इस स्वादिष्ट, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली सूजी के लड्डू को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर के बारीक सूजी डाल देंगे। सूजी डाल देने के बाद हम इसके अंदर आधा कप डालेंगे चावल का आटा। यहाँ पर चावल का आटा डालने से लड्डू के अंदर बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाती है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के दूध डालेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने सूजी ली थी उतनी क्वांटिटी हमें इसमें दूध डालना है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर चुकी है और ये अच्छे से फूल भी चुकी है। इस स्टेज पर हम इस सूजी के मिक्सचर को एक स्टील के डिब्बे में ट्रांसफर कर देंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम इस स्टील के डिब्बे का साइज वही लेना है जो एक प्रेशर कुकर में फिट आ सके। अब इस डिब्बे को हम अच्छे से लिड लगा देंगे और लिड लगा देने के बाद हम इस डिब्बे को फौरन से एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी और चन्नी डालकर पहले ही गैस पर चढ़ा दिया था। अब इस कुकर को हम लिड लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 3 विजिल आने तक हम इसे पका लेंगे। जैसे ही इसकी 3 विजिल आ जाएगी, हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा करने के बाद इसके अंदर से हम डिब्बे को बाहर निकाल लेंगे। जब ये डिब्बा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, हम इसके लिड को हटा देंगे और फिर हम इसे चम्मच की मदद से क्रश कर लेंगे ताकि इसके छोटे पीसेस हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी, हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डालेंगे देसी घी। देसी घी डाल देने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में हमने 2 चम्मच लिए हैं बादाम, 2 चम्मच किशमिश और 2 चम्मच ही पिस्ता। इन सभी चीज़ों को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के भी इसमें डाल सकते हैं और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर जो घी हमारा रह गया है, उसी के अंदर हम सूजी के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से चलाते जाएंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसके लम्स पूरी तरह से खत्म ना हो जाएं। जब भी हम सूजी को दूध में इस तरह से घोल कर बनाते हैं ना, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा मावे का फ्लेवर आ जाता है। और हमने तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाला है, जिससे इसका टेक्सचर एकदम नरम, मुलायम, बिल्कुल मावे वाले लड्डू की तरह हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी लम्स बाकी रह गए हैं, हम उसे एक पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो भी खत्म हो जाए। और देखते ही देखते ये मिक्सचर एकदम दानेदार सा बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट भून लेने के बाद ये मिक्सचर एकदम दानेदार हो चुका है और इसका टेक्सचर देखिए ये कितना बढ़िया आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फौरन से ठंडा करने के लिए हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसे साइड पर रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सी जार को ले लिया है। इसके अंदर हम 3/4 कप भर के चीनी डालेंगे। चीनी डाल देने के बाद हम इसके अंदर 4 से 5 इलायची को तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन्हें पीसकर हम इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम सूजी के मिक्सचर को ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम डालेंगे 1/4 कप भर के नारियल का बुरादा। इसी के साथ जो हमने चीनी पीस रखी थी उसे भी इसमें डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून केसर एसेंस। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि सूजी हल्की सी गर्म है
तो चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और अपना मॉइस्चर छोड़ने लगेगी। बस ध्यान रखें कि सूजी बहुत गर्म हो तभी चीनी नहीं डालें, वरना ये मिक्सचर एकदम गीला हो जाएगा। अब ये मिक्सचर बांधने लायक हो चुका है, इसीलिए हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फिर एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर इसे रोल कर लेंगे। फिर इसे दोनों हाथों के बीच में गोल घुमाते हुए बांध लेंगे। अगर हम सिर्फ सूजी के लड्डू बनाते या तो इसमें ज्यादा घी का इस्तेमाल करना पड़ता या तो फिर इसके अंदर दूध का छींटा लगाना पड़ता। क्योंकि हमने चावल का आटा डाला है, इससे ये बहुत ही आसानी से बन चुके हैं। अब इन लड्डू को एकदम हलवाई वाला लुक देने के लिए हमने यहाँ पर 3 चम्मच नारियल का बुरादा ले लिया है। इसके अंदर हम लड्डू को रोल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ये लगाना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया सा लुक आ जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा बढ़िया सा लड्डू अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, इस फेस्टिव सीजन के लिए सबसे खास, सबसे अनोखे और एकदम नई तरीके से बनने वाले सूजी के लड्डू अब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में उतने ही लाजवाब। और जब भी आप इसे बनाओगे ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके हर मोमेंट को स्पेशल बना देगा। एक और नई तरह से बनने वाले सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए बिना देर करते हुए इस दानेदार सूजी के लड्डू को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी, हम इसके अंदर 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी डाल देने के बाद हम इसके अंदर अब 1 कप भर के सूजी डालेंगे। यहाँ पर हमने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है, जो आसानी से दुकानों पर अवेलेबल होती है। अब हम इस सूजी को अच्छे से भून लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें फ्लेम को स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से 1 मिनट तक भून लेना है। और जैसे ही सूजी ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छी सी खिली खिली दिखने लग जाएगी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर हमने 5 बादाम ले लिए हैं, साथ ही साथ 2 टेबलस्पून भर के मखाने लिए हैं और 5 ही लिए हैं हमने यहाँ पर काजू। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम सूजी के अंदर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनते जाएंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनते जाना है, ताकि सूजी के साथ साथ नट्स भी अच्छे से भून जाएं और इसमें से अच्छा सा ऑयल रिलीज हो जाए। और जैसे ही सूजी अच्छे से भून जाएगी और इसमें से बढ़िया सी महक आने लगेगी, तो हम इस स्टेज पर इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फौरन से एक मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर कर देंगे। सारे मिक्सचर को ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसके अंदर अब 1/4 कप भर के सूखे नारियल को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट को भी डाल सकते हैं। और बढ़िया सी खुशबू के लिए हम इसके अंदर 1/4 चम्मच भर की इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह पीस लेने की वजह से लड्डू में बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। इस मिक्सचर को अब हम साइड पर रख लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर अब हम 3/4 कप भर के चीनी डालेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर 1/4 कप भर के हम पानी भी इसमें डाल देंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि चीनी इसके अंदर आसानी से घुल जाए। चीनी घुल जाने के बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून रोज एसेंस इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमें चाशनी में एक तार चाहिए, इसीलिए हम इस चाशनी को अच्छे से पकाएंगे। एक बॉयल आने के बाद हम इस चाशनी को 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। फिर हम एक चम्मच में थोड़ा सा सिरप लेकर दोनों उंगलियों के बीच में इसे टेस्ट करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं उंगलियां खींच रही हूँ, इसमें एक तार बन रहा है। तार बनने के बाद ये टूट भी रहा है। हमें इसी तरह का तार चाहिए। बस इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे, वरना ये चाशनी 1 से 2 तार की चाशनी बन जाएगी और लड्डू हमारे बहुत ही सख्त बनेंगे। अब इस चाशनी में हम सारे सूजी के मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हमने पीस रखा था। मिक्सचर को डाल देने के बाद हम इसे अब अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें फ्लेम को नहीं चलाना है, बस इसे हमें मिक्स करते हुए ठंडा करते जाना है और ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा।
इस स्टेज पर हम इसे लिड लगा देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और लड्डू बांधने में आसानी हो जाए। 1 मिनट के बाद मैं लिड निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर कितना खिला खिला बन के तैयार हो गया है और इसकी हम लड्डू भी आसानी से अब बांध सकते हैं। अब हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फिर हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसे रोल करेंगे। हाथों में गोल घुमाते हुए इसे रोल कर लेने के बाद हम इसके ऊपर एक किशमिश लगा देंगे और फिर दोनों हथेलियों के बीच में इसे गोल घुमाते हुए हम बढ़िया सा इसे लड्डू का एक शेप दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी लड्डू को भी हम बांध लेंगे। ये लड्डू बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में उतने ही स्वादिष्ट और हेल्दी हैं। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते उनको इस तरह लड्डू में मिक्स करके दे देंगे तो ये आसानी से खा जाएंगे। और ये देखिए, लड्डू लग रहा है ना एकदम हलवाई की तरह। कोई देखकर बता ही नहीं पाएगा कि हमने इसे घर पर बनाए हैं। तो देख लिया ना आपने, सिर्फ 1 कप सूजी से हमने ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, वो भी इतने स्वादिष्ट कि हलवाई के लड्डू भी इसके सामने फीके लगेंगे।